जय गुरुदेव। सदा सर्वत्र विराजमान प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटान कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ अन्य प्रदेशों से जुड़े हुए सभी गुरु प्रेमी भाई बहन सबको सप्रेम सादर जय गुरुदेव। आज का संस्मरण श्यामरथी देवी, जिसको यशोदा मैया स्वामी जी कहते थे, सन 1952 में ही प्रसिद्ध और दबंग वेश्या श्यामरथी देवी स्वामी जी महाराज के पास आई। वे मूल निवासी आजमगढ़ की थीं। किसी कारणवश वेश्यावृत्ति अपनानी पड़ी। अपनी उतरती उम्र में उनके 8-10 वर्ष के बच्चे का देहावसान हो गया, यानी मृत्यु हो गई, जिससे वह अत्यंत दुखी थी। वे राष्ट्रीय विचारधारा की थी तथा उनका संबंध राष्ट्रीय बड़े बड़े नेताओं, जब तक गांधी जी थे उनसे और पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि से था। बच्चे के न रहने के दुख से दुखी वे पंडित श्यामदत्त ज्योतिषाचार्य के पास अर्दली बाजार आईं। शायद कुछ पूजा पाठ कराने से उन्हें शांति मिल जाए। पंडित श्यामदत्त जी ने स्वामी जी की महानता और अपूर्व शांति देने वाले के बारे में बताया, तो वे स्वामी जी के पास दर्शन हेतु नाटी इमली, जहां स्वामी जी महाराज रहते थे, आईं और साथ में 4-5 झाबियां फल, केला, संतरा, सेब आदि लेकर आईं। उन्होंने अपनी हृदय की व्यथा दया सागर स्वामी जी महाराज से कहा। स्वामी जी महाराज ने उन्हें परमार्थ तथा अध्यात्म की शिक्षा दिया, तो उन्हें सचमुच शांति मिली। वह अनेक महात्माओं के पास गईं तो थीं, पर ऐसी शांति कहीं न मिली थी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे को तो नहीं मैं वापस ला सकता, तू मुझे ही अपना बच्चा मान ले, मैं तेरी सेवा करूंगा। ऐसा आश्वासन स्वामी जी ने उनको दिया। ऐसा किसी ने भी कहीं नहीं कहा था। तब से श्यामरथी देवी स्वामी जी महाराज को किशुन कहती और स्वामी जी महाराज उन्हें यशोदा मैया कहा करते थे। उतने सारे फल देखकर शंभू जी कहते हैं कि उतने सारे फल देखकर भैया के बच्चे, मैनेजर भैया के बच्चे ललच रहे थे कि वे कब जाएं और कब वे फल उन्हें खाने को मिल जाएं। पर उनके जाते ही स्वामी जी महाराज ने सबको मना कर दिया कि ये फल कोई नहीं खाएगा, ये बहुत निकृष्ट कर्मों से लदे फल हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, शंभू एक रिक्शा लाओ और हमारे साथ इन फलों की झाबियों को लेकर चलो। स्वामी जी महाराज केंद्रीय कारागार के पास एक कोढ़ी अस्पताल ले गए और वहां पूरा फल उन कोढ़ियों में बांट दिया। कई बार ऐसा भी हुआ कि यशोदा मैया स्वामी जी के पास आती और कई कई घंटे बैठती। जब स्वामी जी महाराज किसी काम से चारपाई पर से उठकर लघु शंका आदि को जाते, तो यशोदा मैया 200-400 रुपया स्वामी जी के सिरहने बिस्तरे के नीचे रख देती। स्वामी जी महाराज जब लौट कर आते तो प्रकारांतर से बिस्तर उठाकर उन्हीं के सामने उसे देखते और उन्हें लौटाते हुए कहते कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये अपना ले लो। वे कई बार प्रार्थना करती, फिर स्वामी जी को अनासक्त देखकर वापस ले लेती। ये उनकी परीक्षा करने का तरीका था कि स्वामी जी महाराज धन के लोभी तो नहीं हैं। इसके बाद तो वे पूरी तरह से भाव के साथ स्वामी जी के चरणों में लग गईं। 1-2 वर्ष तक सत्संग सुनने के बाद यशोदा मैया का भाव ही बड़ी श्रद्धा और प्रेम का हो गया। उन्होंने बेनिया बाग वाराणसी में अपनी एक कुटिया बना रखी थी। अक्सर स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करके वहां स्वामी जी महाराज को लिवा जाती थीं। वहां एक बड़ा कमरा था, एक आंगन था। स्वामी जी महाराज कभी मौज में सत्संग भी करते थे। यशोदा मैया ने स्वामी जी महाराज को
वो कुटी देना चाहा, पर स्वामी जी महाराज ने मना कर दिया। लोगों से पता चला कि जब जसोदा मैया बूढ़ी ज्यादा हो गईं तो मथुरा आश्रम पर ही आकर रहने लगी। स्वामी जी महाराज ने उनकी सेवा मां की तरह से किया। वैसी सेवा जल्दी कोई नहीं कर पाता। उन्हें अंत समय में पतली टट्टी होने लगी थी। स्वामी जी महाराज ने टट्टी फेंकने की सेवा भी किया यशोदा मैया का। जब वह मरी तो स्वामी जी महाराज ने मुखाग्नि भी दिया। लोगों ने मना किया कि स्वामी जी आप विरक्त हैं, आपको मुखाग्नि नहीं देना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, उसने मुझे अपना पुत्र माना था तो मैं उसका पुत्र भी तो हूं। और स्वामी जी महाराज ने उन्हें कंधा भी दिया और मुखाग्नि भी दिया। वाह रे सदगुरु, बांह गहे की लाज इसी को कहते हैं। स्वामी जी महाराज अक्सर कहा करते हैं कि बांह गहे की लाज हमको रखनी है। स्वामी जी महाराज का चौमासा। सन 1953 के गर्मियों के बाद बरसात के 4 माह चौमासा कहे जाते हैं। तब स्वामी जी महाराज ने चौमासा सारनाथ वाराणसी में एक सेठ के बगीचे में स्थित बंगले में रहकर बिताया। शंभू जी कहते हैं कि तब मैं एलएलबी फाइनल परीक्षा दे रहा था। उन दिनों परीक्षा में गैप नहीं मिलता था। मैं नाटी इमली से सवेरे 5:30 बजे 12 किलोमीटर BHU जाता था। परीक्षा देकर फिर 12 किलोमीटर चलकर दोपहर 12 बजे तक लौटता था। तब खाना खाकर अगले दिन की परीक्षा की किताब लेकर स्वामी जी के पास सारनाथ जाता था। स्वामी जी महाराज को पर्चा दिखाता था। वो पर्चा देखकर जो मौज में हो वो बताते थे हमको। फिर कहते थे जाओ एक और बैठकर पढ़ाई करो। फिर शाम को उनकी आज्ञा लेकर घर लौट आता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जहां रहता था मैनेजर भैया के यहां भाभी की तबीयत खराब हो गई। भैया नहीं थे। दवा हेतु मुझे दिन भर दौड़ना पड़ा। अगले दिन की परीक्षा कड़ी थी और दौड़ धूप के कारण कुछ पढ़ नहीं पाया। रात में भाभी जी को कुछ आराम हुआ। अब रात में 10 बजे पढ़ने बैठा तो दिन भर की भाग दौड़ और थकावट के कारण नींद आने लगी। क्या करता? गुरु महाराज की मौज सोचकर उनकी याद करके मैं सो गया। जब 3 बजे उठा तो सोचने लगा क्या करूं। गुरु महाराज को याद किया और मन में कहने लगा कि मैंने पढ़ने में कोई बेईमानी तो नहीं की है। परिस्थितियों के कारण नहीं पढ़ पाया, बस थोड़ा बहुत पढ़ पाया। पढ़कर परीक्षा देने में चला गया। यहां पता चला कि कठिन वाले विषय की परीक्षा के कारण कुछ लड़के परीक्षा देने ही नहीं आए। कुछ ने पर्चा देखा नहीं आ रहा था तो कॉपी जमा करके चले गए। जो जा रहे थे वो मुझे भी इशारा करते कि तुम भी कुछ पढ़े ही नहीं हो, तुम क्यों बैठे हो, चलो चला जाए। पर मैं गुरु महाराज को याद करके सोचने लगा कि फेल तो होना ही है, तो पास होने के लिए क्या करें, तो लिखो। ये कहकर मैं गुरु महाराज को याद करके पर्चा लिखने लगा। पूरा पर्चा क्लास की पढ़ाई के आधार पर लिख डाला। जब पर्चा देकर घर लौटा और फिर खाना खाकर स्वामी जी महाराज के पास गया तो प्रणाम करके पर्चा दिखाया और सब हाल बताया। स्वामी जी महाराज ने कहा तुम मत सोचो कि पर्चा अच्छा हुआ कि खराब, स्वामी जी महाराज पर छोड़ दो, वे जो मौज हो करेंगे। जब रिजल्ट निकला तो मैं पास हो गया। शंभू जी कहते हैं परीक्षा खत्म होने पर मैं भी सारनाथ रहने लगा। यहां स्वामी जी महाराज स्वयं खाना बनाते थे और उनके हाथ की बनाई रोटी उनकी अपार दया से मैं भी खाया करता था। दफ्तर कचहरी में छुट्टी के दिन नानक जी, मिश्रा जी तथा 6-7 लोग वहां सवेरे से आकर दिन भर रहते थे। ये खाना खाने बैठते तो मुझे भी खाना के लिए बुलाते तो स्वामी जी महाराज स्वयं मना कर देते, नहीं वो बाद में खाएगा।
चौमासे में स्वामी जी महाराज इसी साइकिल से सारनाथ से अर्दली बाजार सत्संग करने जाते थे, तो फाटक तक मैं साइकिल लेकर पहुंचाने जाता था। तब स्वामी जी महाराज कहकर जाते कि छत पर भजन करना। पर स्वामी जी महाराज के सत्संग में चले जाने के बाद उनके गुरु भाई चंद्रमा दास जी, जिन्हें स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन चरित्र में गोपीनाथ लिखा है, मुझे अपने पास बुलाकर अपना हाथ पैर बदन दबवाते और जब मैं कहता कि स्वामी जी महाराज ने मुझे छत पर जाकर भजन करने को कहा है तो नहीं जाने देते थे। एक न एक काम लगाए रहते थे। जैसे ही फाटक बोलता वे सो जाने का स्वांग करते। मैं दौड़कर साइकिल पकड़ने जाता तो स्वामी जी महाराज पूछते भजन किया, तो मैं सब हाल बता देता था। मुझे बड़ा दुख होता कि मैं स्वामी जी महाराज की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, पर करता ही क्या। किसी दिन स्वामी जी महाराज रुकते और सत्संग करने के लिए चंद्रमा दास जी को उसी साइकिल से भेजते। उस दिन बड़ा अच्छा लगता। स्वामी जी की सेवा का अवसर मिलता। चौमासा खत्म होने पर जब भंडारा हुआ तो खाना बनाने हेतु जसोदा बहन आई। मैं दूर स्थित कुएं से खींचकर पानी 2 बड़ी बाल्टियों को दोनों हाथ में लटकाए हुए भंडारे तक आता तो स्वामी जी महाराज कहते, देखो समूह कितनी मेहनत कर रहा है। आज का संस्मरण इसी जगह पूरा हो रहा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पुराने संस्मरण हम सब प्रेमियों को इतने काम के हैं। गुरु महाराज किस तरह से, जैसे जसोदा मैया की बात बताई, जसोदा बहन जी की बात राम मनोहर भाई ने, वो भी पहले एक वेश्या थे, तो किस तरह से स्वामी जी के पास आकर के उनके जो भाव है वो बदल गए। इस तरह से पुराने संस्मरण हम प्रेमियों को बहुत काम आते हैं। गुरु